अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 12वीं की तवील नज़म। उर्दू में ये एक टाइप है। उर्दू में मसनवी, कसीदा और मरसिया भी तवील नज़में कही जा सकती हैं, लेकिन तवील नज़म दरअसल नज़म की एक ख़ास किस्म है जिसका चलन पहली जंग अज़ीम यानी 1914 के बाद आम हुआ। पहली मशहूर तरीन तवील नज़म अंग्रेज़ी की मुमताज़ शायर T.S. एलियट यानी द वेस्ट टैलेंट है। शायरी के बाज़ नक़ादों का ख़्याल है कि तवील नज़म एक तरह का मक़ाला होता है। अपनी वसअत और तवालत के बाइस तवील नज़म में ये गुंजाइश रहती है कि शहरी तजुर्बे का इज़हार तसलसल के साथ और मज़बूत तरीक़े से किया जाए। तवील नज़म की हैयत मुतय्यन नहीं है। ये नज़म आम तौर पर इब्तिदा से इख्तिताम तक एक ही बहर में कही जाती है, लेकिन यह भी हो सकता है कि मुख्तलिफ़ बहरों को एक ही नज़म में इस्तेमाल किया जाए। ज़ाहिरी एतबार से तवील नज़म की एक मारूफ मिसाल मुसद्दस हाली है, और इकबाल की बाज़ नज़में खिज़्र राह, मस्जिद कुर्तबा, ज़ौक़ व शौक़ भी तवील नज़में हैं। इन नज़मों की हैयत रिवायती है। तवील नज़म की हैयत में बड़े और इनकलाबी तजुर्बों का सिलसिला सरदार जाफ़री की नज़मों से शुरू हुआ। नई दुनिया को सलाम और एशिया जाग उठा उनकी मशहूर तवील नज़में हैं। उर्दू की मशहूर तवील नज़में जिन्हें बहुत मकबूलियत मिली ये हैं: हुस्न कूज़ा गर, नून मीम राशिद, ठट जाफ़र ताहिर, परछाइयाँ साहिर लुधियानवी, आधी सदी के बाद वज़ीर आगा, सनद बाद शहजाद, शब गुश्त, सिलसिलतुल जरस, सियारगां, सौतुन नालकोस, अमीक़ हनफी, विलास यात्रा, कुमार पाशी, मशरिक़ व मग़रिब की तकरीबन तमाम ज़मानों में तवील नज़में लिखी जा रही हैं। अली सरदार जाफ़री की यहाँ ज़बान हयात दी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वीडियो के नोट्स से मिल जाएगी। अब इसका जो खुलासा है इस नज़म का, वक्त का तराना और मरकज़ी ख़याल, ये देख लीजिए। वक्त का तराना अली सरदार जाफ़री की एक तवील नज़म है। यह नज़म 8 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। हर जुज़ का एक उन्वान है। पहले जुज़ को हर्फ़ अव्वल और आखिरी जुज़ को हर्फ़ आखिर का उन्वान दिया गया है। बाक़िया दरमियानी अज्ज़ा के लिए पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर जैसे उन्वानात तजवीज़ किए गए हैं। गुलिस्तान अदब में इस नज़म का जो इक़्तिबास दिया गया है उसका उन्वान है चौथी तस्वीर। नज़म के इस हिस्से में अंग्रेज़ी हुकूमत, साम्राज्यत, बादशाहत के ख़िलाफ़ इनक़लाब व बग़ावत की तस्वीर कशी की गई है। नज़म के इस इक़्तिबास में अवामी जद्दोजहद और तहरीक आज़ादी में उनकी पुरजोश शमूलियत को इस तरह बयान किया गया है कि अनगिनत अलाम मुल्क अब आज़ाद हो चुके हैं और वक्त ने उनकी बहादुरी देखी है। अब हिंदुस्तान भी आज़ाद होने जा रहा है। हिंदुस्तान की वादियाँ आज़ादी के नारों से गूंज रही हैं। इनक़लाब का कारवां रवां है। अब इंतकाम की आग लोगों के दिलों में सुलग उठी है। मुद्दतों जिन लोगों को कुचला गया है उनमें बगावत के शोले भड़क रहे हैं। बम्बई के जहाज़ियों को शायर सलाम पेश करता है कि उन्होंने शहंशाहियत के ख़िलाफ़ बगावत की। अब आज़ादी के हुसूल के लिए साम्राज्यों की बंदूकों की गोलियों के सामने सीना सुपर हैं। अगर यही हाल रहा तो अवाम के खून के सैलाब में शहंशाहियत डूब जाएगी। मरकज़ी ख़याल है हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ साम्राज्यों की हुकूमत थी। उनके ज़ुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, इनक़लाब और तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद में अवाम का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। नज़म दी है: तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब की इस मुल्क की बहार है और वादियाँ गूंजती हैं नारों से, साज़ो आहंगे आबशार है और। तो शायर का कहना है कि ए वक्त तूने लाखों बहारें देखी हैं, अब इस मुल्क की बहार भी देख। ये बहार दूसरी बहारों से मुख्तलिफ है। इन दिनों वादियों में इनकलाब के नारे गूंज रहे हैं। आबशारों का साज़ो आहंग कुछ और ही है, यानी उनकी आवाज़ों से भी इनकलाब जिंदा व बाद की आवाज़ें आ रही हैं। काफ़िला इनकलाब का है रवां, बज रही है खुशी की शहनाई, ज़लज़लों से दहल रही है ज़मीं, ले रहे हैं पहाड़ अंगड़ाई। तो इनकलाब का काफ़िला आगे बढ़ रहा है, हर तरफ खुशी की तन्हाई शहनाई बज रही है। इनकलाबियों के बढ़ते कदमों से ज़मीन दहल रही है, जैसे ज़लज़ले आ गए हैं, पहाड़ भी अब अंगड़ाई ले रहे हैं, यानी हर तरफ इनकलाब का शोर है। सुलग उठी है इंतकाम की आग, बर्फ़ की चोटियाँ दहकती हैं, जुल्म और जबर के अंधेरे में सैकड़ों बिजलियाँ चमकती हैं। शायर सरदार जाफ़री कहते हैं कि इस वक्त आवाम के सीनों में साम्राज्यों के ख़िलाफ़ आग सुलग उठी है और जोश इनकलाब से बर्फ़ की चोटियाँ दहकने लगी हैं। जुल्म जबर के अंधेरे में इंतकाम की बिजलियाँ चमक उठी हैं। जिनको कुचला गया है सदियों से आज तक उनके दिल धड़कते हैं, ज़िंदगी के बुझे हुए शोले एक नई शान से भड़कते हैं। शायर का कहना है कि सदियों तक जिन मासूमों को कुचला गया है उनकी ज़िंदगी के बुझे हुए शोले नई शान से भड़क उठे हैं और वो भी बगावत पर आमादा हैं। फसल के साथ साथ खेतों से उग रही है बगावतों की सिपा, जगमगाती है अदल की शमशीर, मिल सकेगी न जालिमों को पनाह। अब मजलूम किसान बेदार हो गए हैं, जाग गए, लगता है कि खेतों में भी बगावत की फसल उग रही है। अब अदल की जगमगाती शमशीर के मुकाबले में जालिमों को पनाह ना मिल सकेगी। कारखानों के आहनी दिल से एक सैलाब से उबलता है,
सुर्ख परचम हवा के सीने पर बन के रंगे शफक में चलता है। तो शायर अली सरदार जाफरी कहते हैं कि कारखानों में काम करने वाले कारीगरों और मजदूरों के दिल में बगावत का सैलाब उमड़ आया है। यहाँ आहनी दिल से मुराद मशीनें हैं कि वो सब मुत्तहिद हो गए हैं और उनके इत्तेहाद की निशानी सुर्ख परचम हवा के सीने पर लहराने लगा है। सुर्ख परचम से मुराद कम्युनिस्टों का सुर्ख झंडा है, क्योंकि मिलों, फैक्ट्रियों और दूसरे इदारों में काम करने वाले ट्रेड यूनियन के तहत अपने एहतिजाज और मकासद के हुसूल के लिए सुर्ख झंडा बुलंद करते हैं। यही हिंदुस्तान का साहिल है जिस पे टूटा गुरूर सुल्तानी, आग सी लग गई है पानी में मौजें करती हैं शोला अफशानी। सरदार जाफरी कहते हैं कि इसी हिंदुस्तान के साहिल पर गुरूर सुल्तानी अंग्रेजी हुकूमत टूटा है, पानी में आग सी लग गई और इस बगावत की आग से लगता है कि मौजें भी शोला अफशानी कर रही हैं। खिल गए बगावत के बम्बई के जहाजियों को सलाम, जो शहंशाहियत से टकराए ऐसे जाबाज गाजियों को सलाम। तो इस बंद में अली सरदार जाफरी कहते हैं कि इसी साहिल पर बम्बई के जहाजियों ने बगावत के बादबा खोले थे और शहंशाहियत के खिलाफ बगावत की थी, ऐसे जाबाज गाजियों को हम सलाम करते हैं। दीदानी अहले शहर का है शिकवा, गोलियां रोकते हैं सीनों में, लपे नारे नगा में अज़्म जिहाद, हज़ियत ज़ू फुगन ज़मीनों पर। तो शायर का कहना है कि इन बागी जहाज़ियों के साथ अहले शहर ने भी दिया था। शहर के उन जयालों ने अपने सीनों पर गोलियां रोकी थी, गोलियां खाई थी, लेकिन उनके होठों पर इनकलाब का नारा था और उनकी निगाह में जिहाद का आज़म था। उनकी पेशानी पर आज़ादी ज़ूफ़गन थी, यानी जज्बा आज़ादी से उनकी पेशानियाँ मुनव्वर हैं। हर सड़क पर समंदरों का उबाल, हर गली में है जोश तूफ़ानी, गर्क कर देगी बादशाही को आदमी के लहू की तग़ियानी। तो सरदार जाफरी इस बंद में कह रहे हैं कि हर सड़क पर इनकलाबी समंदर की तरह उबल आए हैं, हर गली में बगावत का जोश है, उन बागियों जहाजियों के खून का सैलाब बादशाही को गर्क कर देगा, यानी अवाम के जोश और जज्बे के सामने बादशाह मजबूर हो जाएंगे और ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा। तो इसके सवाल जवाब दिए हैं। खेतों से बगावतों की सुबह आगे का क्या मतलब है? तो खेतों में फसलें उगती हैं ये, लेकिन यहाँ मुराद खेतों में काम करने वाले उन किसानों से है जो साम्राज्यत के खिलाफ बगावत पर आमादा हुए और मुल्क की आज़ादी के नारे लगाए। सुर्ख परचम किस बात की अलामत है? कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे का रंग सुर्ख है और सुर्ख रंग जोश, खुशी और फतेह की अलामत माना जाता है। आदमी के लहू की तुग़यानी बादशाहत को किस तरह गर्क कर देगी? बेशुमार हिंदुस्तानियों ने मुत्तहिद होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की और अंग्रेज़ियों ने उन पर गोलियां बरसाईं, जुल्म और सितम किए। सरदार जाफरी कहते हैं कि मुल्क की ज़मीन पर उन इनकलाबियों का जो खून बहा वो रायगा नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, सैलाब बनकर अंग्रेज़ हुकूमत को गर्क कर देगा, बादशाहत ख़त्म होगी और जमहूरियत कायम होगी। ठीक है, इस नज़म के किसी पसंदीदा बंद को याद करके कॉपी में लिखिए। तो पसंदीदा बंद जो भी हो आप उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। फिर रंगे शफाक, शोला बयानी, अज़्म जिहाद, सर ज़ख़ीर, नीम शब, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी की 5 मिसालें हैं। अब इस वीडियो के जो भी नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इस नज़म के सारे नोट्स अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अली सरदार जाफरी की एक नज़म वक्त का तराना, उस पर तबसरे ख्याल करने को कहा गया है, तो ये पूरा जवाब दिया गया है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, इजाज़त दीजिए।